फ्रेंड्स, तो हम ओरिकल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा प्रीवियस वीडियो में, कल आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं। 2D है, ध्यान दें। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी बता दें कि DCA की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ओरिकल की। आप लोग वीडियो देखें ज़रूर, उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूँ आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आएगा, एग्जाम में पास तो हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो। आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, ड्राइंग का काम कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अवश्य रूप से देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ओरिकल की क्लास। देखिए, ओरिकल में कल मैंने बेसिक आपको बताया था, फाइल को क्रिएट करना और उसके बारे में समझाया हुआ था। इस प्रकार से मैंने इस विंडो के बारे में आपको बताया हुआ था, कौन कौन से एट्रीब्यूट फाइल को क्रिएट करते समय दिए जाते हैं। ये स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले हुई। मैंने सर्किट को क्रिएट करना भी आपको बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के एक टूल्स मैं आपको बताता चलूँगा और उनका यूज करना भी आपको सिखाता चलूँगा। तो आइए, जो नोट्स मैंने भेजा है, मैंने बोला भी था कि एक बार आपको उस नोट्स को पढ़ना भी है, तो आप उसको जरूर पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े तो जरूर उसको पढ़ें, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं ये टूल बॉक्स, जैसा कि आप देखते हैं, कोरियोड्रा में टूल बॉक्स दिया होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन पाए जाते हैं। हम पहले टूल बॉक्स सीखेंगे, फिर मैं एक मेनू के बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकार से जब आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी तो आप एक अच्छी ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं। मल्टीमीडिया बेस पर ही आप कई जॉब पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिजाइनिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। प्रिंट मीडिया के साथ साथ एडवर्टीजमेंट तो है ही, इसके साथ साथ कार्टून है या डिजाइनिंग, चाहे मूवी हो, हर जगह डिजाइनिंग की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वेब पेज की बात करें, वेबसाइट की बात करें, वो भी वेबसाइट डिजाइन के माध्यम से ही बनाई जाती है, और जिसकी डिजाइनिंग अच्छी होती है वो अच्छी वेबसाइट मानी जाती है। इसलिए आप ज़रूर वीडियो को देखें और हो सके तो आप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल भी करें। ओके, देखिए पहला टूल है हमारा पिक टूल। ये आपका कर्सर दिया होता है, आपको दिखाता भी चलूँगा। देखिए ये दिया हुआ है। अब मैं इसके बारे में पहले आपको बताऊंगा। पिक टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समूह को चुनने के लिए किया जाता है, यानी कि पिक टूल का यूज सिलेक्शन के लिए किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, उनको सेलेक्ट करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। इस टूल का उपयोग करके ऑब्जेक्ट को मूव, स्ट्रेच मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको बड़ा करना, स्केल करना, रोटेट करना, घुमाना, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमको लेना होगा, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिया है, कोई भी ले सकते हैं, सर्किल, रेक्टेंगल, ये मैंने आपको बताया था। कोई भी आप इनसे डिजाइन कर सकते हैं। पॉलीगॉन, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिया है। मान के चलिए मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, डायनामिक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ हिंट भी आपको बताता है। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने ये बनाया, इनमें कलर भी आप कर सकते हैं। अब कलर ये जो सेलेक्टेड होगा, मान लीजिए इसमें कलर हो गया, अब मुझे इसमें कलर करना है। अब ऐसे कलर नहीं होगा, आप चेंज करेंगे यहीं पर चेंजेस होगा। अब मुझे पिक टूल का यूज करना पड़ेगा। पिक टूल में मैं गया, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसमें कलर हो जाएगा, इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो इसमें कलर हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करूंगा इसमें कलर हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये मान लीजिए छोटा है, मुझे इसको बड़ा करना है, इसको मैं स्केल भी कर सकता हूँ, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। ये सारे जितने वर्क हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, पिक टूल से। इस वर्क को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिक टूल्स का। ये देखिए मैंने इसको लिया, अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए, इसको स्ट्रेच करना है यानी कि बढ़ाना है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ।
इस पर क्लिक किया, जब ये पॉइंट आ जाएगा ऐसे मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। रोटेट करना है, आप एक बार क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर पॉइंट आप रख दीजिए जहाँ पे हो, फिर रोटेट ऐसे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए जहाँ रेड आपको दिख रहा हो ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसके साथ प्रॉपर्टी विंडो का यूज करके भी इस टूल में हम काम कर सकते हैं। ये देखिए अब ऐसे रोटेट होगा, देखिए उल्टा रोटेट करने लगा, मैंने इस पर क्लिक किया था, ये देखिए दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये देखिए इसको कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके प्रॉपर्टी विंडो पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी विंडो डिस्प्ले होगी। ओके, अब आप यहाँ से फ्रंट लेयर और ये आपकी बैक, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रखा, अब मैंने एक के ऊपर दूसरे को रखा, अब मैं इसको कर दिया फ्रंट लेयर या इसको कर दूँ बैक लेयर। ये देखिए बैक साइड में चला गया, जो हमारा फ्रंट था वो बैक में चला गया, वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। आ रहा होगा आपको समझ में, मैं और इसको बड़ा कर देता हूँ। एक लेयर मेरी ये है, ये दोनों लेयर। अब मैं किसको फ्रंट बनाना है, ये देखिए, किसको बैक बनाना है, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इनकी साइज भी मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट किया, इसकी साइज मुझे चेंज करना है, इसकी साइज। अब आपका ये एक्टिव विंडो डिस्प्ले है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, जो आपका सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। साथ में मैं ये भी बताता चल रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, इसकी देखिए पहले तो लाइन आपको कितनी मोटी रखना है उसके लिए आप निर्धारित करेंगे, फिर उसका कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। इस तरीके से कलर आप बना सकते हैं CMY के वैल्यू के अकॉर्डिंग। फिर जो पॉइंटर रखना है उसको रखा, तो देखिए कलर यहाँ चेंज आ रही होगी, देखिए उसके स्केल कलर आपके चेंज हो। इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर लाइन किस तरीके की चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे आप लाइन भी निर्धारित कर सकते हैं। डॉटेड लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए। अब मान के चलिए मैंने एक और इसके कॉर्नर कैसे रखना है, तो ये भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। डिफरेंस आपको समझ में, मान लीजिए मैं फिक्स लगा। नेक्स्ट फिलिंग, अब इसका कलर बाय डिफॉल्ट है फिल है, लेकिन इसके कलर में भी आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई पैटर्न यूज करना है तो पैटर्न, अभी बाय डिफॉल्ट ये हम इसका यूज कर रहे हैं फिल का, इसमें करने में नो फिल हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो फिल हो जाएगा यूनिफॉर्म फिल, और इस पर क्लिक करेंगे फाउंटेन फिल हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए फाउंटेन फिल, इसके भी एट्रीब्यूट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। किस तरीके का फाउंटेन, बहुत अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। यदि आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आप कहाँ से चला पाएंगे। इसमें भी देखिए कई प्रकार के फिल, फाउंटेन फिल में भी आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप,
सेव भी कर सकते हैं उनको बनाकर। इसके अलावा फिर अगला आपको मिलता है वेक्टर पैटर्न व्यू। इस पर क्लिक करेंगे आप, ये वेक्टर पैटर्न व्यू। यहाँ पे देखिए आप क्लिक करिएगा, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि नेट चलता होगा और भी बहुत सारी डिजाइनें आपको मिल जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस डिजाइन को आप फिल करना चाह रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा समय लेता है। नेट से भी डेटा को उठा रहा, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डिजाइन आपको लेना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, कोई डिजाइन यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है बिटमैप पैटर्न। बिटमैप पैटर्न जो अदर आप सॉफ्टवेयर में चलाते हैं, जैसे पेंट हुआ, बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर है बिटमैप के रूप में, वो पैटर्न आपको ये देखिए सर्चिंग कर रहा, नेट से छुट्टी आ रहा है, टॉप, रिसेंट, पॉपुलर, ये आप सेट कर सकते हो। तो आप चला के देख लीजिएगा। और एक आपसे बनता है टू कलर पैटर्न, दो कलर को मिलाकर पैटर्न बनाना, दो कलर को मिलाकर इसका बनता है। टू कलर पैटर्न होगा, इस तरीके की कोई डिजाइन देना है आपको, इस तरीके की कोई डिजाइन देना है, ऐसी कोई डिजाइन देना है, ये डिजाइन देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि मैंने एक को सेट किया था भाई, जो सेलेक्टेड होगा उसकी प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको देखिए बताया पहला एट्रीब्यूट आउटलाइन का, दूसरा मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट फिल का। इसी प्रकार से दो एट्रीब्यूट आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट जो इसमें यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी, जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे करनी है, कलर की ट्रांसपेरेंसी कैसे, वो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल भी जाएंगे। आप डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। स्क्रीन ओवरलैप, कलर, किस तरीके की आपको ट्रांसपेरेंसी करनी है, डिफरेंस, लॉजिक, और ये आपको ग्रीन, रेड, जो भी आप करना चाहें। इसमें भी कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी डिजाइनिंग की जा सकती है। ये सब कुछ आप पर डिपेंड कर रहा है। आप यदि वीडियो देखेंगे, चलाते रहेंगे, तो मैं आपको बहुत कुछ और भी बता सकता हूँ कोरेड्रा में, और आप डिजाइनिंग का बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लो, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से प्रत्येक एट्रीब्यूट में आप ऐसा यूज कर सकते हैं। मैंने एक एट्रीब्यूट सेट करना आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एट्रीब्यूट के अंदर देखिए दूसरा एट्रीब्यूट मैंने रखा। अब मान लीजिए मैं इस एट्रीब्यूट को भी रखना चाहता हूँ, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मैनेजर पर आप जाएंगे। जब आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पर जाएंगे तो यहाँ लेयर आपकी डिस्प्ले हुआ करती है। अब कौन सी लेयर सेलेक्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये लेयर कौन सी है, जब आप उठा के रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे नंबर की लेयर हमारी कौन सी है, ये है, ठीक है। तीसरे नंबर की लेयर हमारी कौन सी है, ये है। इस तरीके से चौथे नंबर की लेयर हमारी। अब कौन सी लेयर हमको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए हमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा, तो देखिए मैंने रख दी। अब हमको कौन सी लेयर सेलेक्ट करना है यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये तीसरे नंबर की जो लेयर होगी वो सेलेक्टेड रहेगी। तो ये हमको बेनिफिट मिल जाता है। ओके, अब देखिए आप जिसको आपको जिस रोटेशन में रखना है वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बता दूंगा।
फ्रेंड बैठेंगे के अलावा। यहाँ पे भी तो हमने पहला ऑप्शन यूज किया और उसके साथ कुछ मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया। अब अगला टूल्स हम पढ़ते हैं। अगला है शेप टूल्स। ऑब्जेक्ट को पुनः आकार के लिए शेप टूल ऑब्जेक्ट के नोड, लाइन और कंट्रोल पॉइंट को मूव किया जाता है। शेप टूल ऑब्जेक्ट के पुनः यदि उसमें आकार कोई देना है हमको, उसको यदि कोई चेंजेस करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने इसको पढ़ा। ओके, अब हमारा शेप टूल ये है, मालूम है सबको, ये शेप टूल से मैं यहाँ पे गया और शेप टूल को मैंने यूज किया। ये इसका यूज, इसके नक्स जो नोज होते हैं, नोड, उनको चेंजेस करने के लिए इसका यूज किया। आप ऐसे क्लिक करेंगे ये अपने आप नोड बताएगा कि किस नोड से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको नोड के माध्यम से पूरा सेव चेंज किया, लेकिन मूव करना है तो फिर उस कंट्रोल में चलिए। ये देखिए इस टूल के माध्यम से मैंने इस ऑब्जेक्ट को पूरा चेंजेस किया। आ गई होगी मेरी बात आपको समझ में। नेक्स्ट अगला टूल्स देख लेते हैं, जूम टूल्स। ये तो आपको मालूम ही है, ड्राइंग वर्तमान समय में उसमें बदलाव करने के लिए हम जूम का यूज कर सकते हैं। जूमिंग का मतलब होता है उससे क्या कर देना, बड़ा करके उसमें चेंजेस करना। आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, ओके, और अल्ट के साथ यदि आप प्रेस करेंगे तो भी आप मान लीजिए आपने जूम कर दिया, फिर आपको क्या करना है, देखिए स्क्रॉल बार से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या आपको होता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं जूम का। इसमें जूम भी है और एक होता है पैन। हम इसको ऐसे करके स्क्रॉल, इसका मैं पहले जूम आउट करके आपको बताऊंगा। लेकिन जूम इन कर दूंगा, ये देखिए धीरे धीरे हमारा जूम कम होता होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने परसेंट आपको जूम देखना है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं जूम को। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए जूम हमारा इतना बढ़ चुका है, आप 10%, 25%, 75%, 100% कर देंगे एक्चुअल जूम। अगर समझ में 50% जूम पे आप चला रहे हैं, आप फिट विंडो कर देंगे तो विंडो के अकॉर्डिंग जूम आ जाएगा कि आपको क्या जूम करना है। ये हमारी वेलकम स्क्रीन खुली हुई है, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हाइट हो मिल चुकी है। मेन 100% पे हम काम करते हैं जूम पे, या उससे कम में भी काम कर सकते हैं। अब देखिए जो एक फ्रेम का यूज किया है, मान के चलिए हमारा इधर पेज है, ऐसे खिसका सकते हैं इसको, ऐसे ले सकते हैं। ये हमारा इसका यूज है। इसमें होता क्या है, जो ये पेज आपको दिख रहा है ऐसे बॉर्डर, इसके अंदर जो कुछ होगा वो आपको प्रिंट होगा। इससे जो बाहर हम रख देंगे वो प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट ना लेकर एक ऑब्जेक्ट को बाहर रख दूंगा। अब यदि हम प्रिंटिंग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट तो हमारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इससे एक हमको फायदा होगा, हर पेज में ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा। जब हमको इसको जरूरत होगी हमारा, इसकी फैसिलिटी क्यों दी जाती है ये भी मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, और डिजाइन जब हम कोई अच्छी डिजाइन बना लेते हैं उसको अपना कॉर्नर पे रख लेते हैं। मान लीजिए उसी डिजाइन की हमको फिर जरूरत है, किसी ने आई कार्ड बनवाया, अच्छा लगा उसको रख लिया, दोबारा कोई आई कार्ड बनवाने आता है तो हम उसी आई कार्ड को उठाएंगे, उसमें नाम चेंज कर देंगे, हो गया। फॉर्मेटिंग हमको करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये फैसिलिटी किया गया। ओके, इस फैसिलिटी को हम यूज कर सकते हैं।
आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। मैंने पेज 2, 3 इतने पेज बनाए थे, इसको मैंने पेज में उठा के रख दिया तो यहाँ पे नहीं दिखा। यदि बाहर रख दूंगा तो ये यहाँ से रख, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इतने ही टूल्स आपको बताने जा रहा हूँ और ये टूल्स आपको शायद समझ में आ गए होंगे। आप इनको चलाइएगा, नहीं पढ़िएगा जरूर, एक बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आपसे यही टूल्स पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको नाम पढ़ना है। यदि आपने चलाना देखा होगा या सीखा होगा तो आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूँ, लेकिन वीडियो अवश्य देखिए, जैसे बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। यदि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं आगे नहीं